हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ एक सिंपल लाइन से स्टार्ट करने वाला हूँ। एक सिंपल लाइन कि इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल। इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल। अच्छे से सुनो, इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल, पर हम उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेट करते हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेट करो, और वो उस तरीके से आपको बताते हैं कि आप घूम जाओ इन्वेस्टिंग में, आप परेशान हो जाओ, आप गलत स्टेप लेने लगो ताकि आप पैसा गवाओ और वो पैसा कमाए। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में एक पैसा गवाता है, एक पैसा कमाता है शॉर्ट टर्म में। तो आप पैसा गवाओगे और वो पैसा कमाएगा तभी होगा जब आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे। टोटल 5 स्टेप बताऊंगा आज के इस वीडियो में, जिसको आपको फॉलो करना होगा सिंपल इन्वेस्टिंग करने के लिए। बहुत सिंपल स्टेप्स होंगे जो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपको अपने लाइफ में अवेयरनेस के साथ जीना है। आप कुछ भी कर रहे हो, अवेयरनेस के साथ करो। बाहर जा रहे हो तो अवेयरनेस के साथ अपने आसपास देखो। कुछ खरीद रहे हो तो अवेयरनेस के साथ देखो कि आप क्या खरीद रहे हो। जब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो खाने के लिए या घर में यूज़ करने के लिए, तो वो कोई ना कोई बना के बेच रहा होता है जो पैसा कमा रहा होता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपके घर में किस कंपनी का प्रोडक्ट आ रहा है, या फिर मार्केट में किस कंपनी का प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, या फिर लोग किस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, और ये तभी होगा जब आप अवेयर होंगे। जब आप अवेयर हो जाएंगे तो आप ये सब चीज़ों को देख पाएंगे कि आपके घर में क्या यूज़ होता है, किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में, लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। और जब आप इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, क्योंकि वही सब कंपनियां होती हैं जो रियल में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स देती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी बैगर रिटर्न्स। वही कंपनी देती है जिसका प्रोडक्ट बिकता है और जो प्रॉफिट कमाती है। तो आपको पहला स्टेप सिंपल, आपको ध्यान देना है कि आपके घर में आप कौन सा बिजनेस का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कौन से कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। उस कंपनी का नाम पता करो और फिर गूगल पे जाओ। सेकंड स्टेप, आपको पता करना है कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। देखो क्या होता है, बहुत सी कंपनियां होती हैं जिनका प्रोडक्ट बिकता है, और बहुत सी कंपनियां होती हैं जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिकता। पर जिनका ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बिकता वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ। और बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लो मार्जिन का भी गेम होता है। तो आपको ध्यान देना है कि कंपनी का प्रोडक्ट तो बिकना चाहिए, दूसरा उसका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो रहा हो बिजनेस का। नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करते हैं। ना तो वो ये देखेंगे कि वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ना तो वो ये देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट है कि नहीं है, कंपनी का सेल्स है कि नहीं है। वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जिनका नाम तक नहीं सुना होगा उन्होंने कभी, जिनके बारे में खुद उनके प्रमोटर्स को पता नहीं होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कितना सेल कर रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। बस आंख बंद करके हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। वो कंपनियां ऐसे ऊपर तो जाती हैं पर ऐसे नीचे आती हैं, याद रखना। तो अच्छी कंपनी पिक करो जिसका प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट बिके, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। तीसरा, कंपनी पे उधार नहीं होना चाहिए। ज़ीरो डेट कंपनी हो तो सोने पे सुहागा वाला बात है। अगर प्रोडक्ट बिक रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी पे उधार नहीं है, तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो आपने पिक किया है। अगर कंपनी पे उधार है, थोड़ा बहुत उधार है तो भी चलेगा, पर कंपनी पे ज़्यादा उधार नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, जब कंपनी का बुरा वक्त आएगा ना तो कंपनी उस चीज़ को झेल नहीं पाएगी, उधार को झेल नहीं पाएगी, और फिर कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, आपका पैसा डूब जाएगा। तो रिमेंबर, आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी का उधार कम से कम हो, क्योंकि बुरे वक्त में इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उधार पे, और बहुत सी कंपनियां नहीं चुका पाती हैं।
इसी कारण से रिलायंस पावर डूब गई, इसी कारण से DHFL डूबी, इसी कारण से येस बैंक डूबी, इसी कारण से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डूबी उधार की वजह से। तो अगर कंपनी पर ज़्यादा उधार है तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, और अगर कंपनी पे कम उधार है या उधार नहीं है तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। 4th स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू बाय चीप। आपको सस्ता खरीदना है। यार हम लोग ना कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि मुझे सस्ता से सस्ता में मिल जाए कोई भी चीज़। सब्जी में भी मोल भाव करते हैं। अमेज़ॉन पे ख़रीदना रहता है तो पहले 10 जगह चेक करते हैं कि कहाँ प्राइस क्या है, हम रिसर्च करते हैं। पर जब स्टॉक खरीदना होता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देते हैं। 5 मिनट 10 मिनट एक दिन रिसर्च तक नहीं करते, प्राइस का मोल भाव तक नहीं करते कि मुझे किस प्राइस पे खरीदना है। तो थोड़ा मोल भाव कर लो यार, स्टॉक मार्केट में थोड़ा मोल भाव कर लो कि आपको किस प्राइस पे खरीदना है। सस्ते दाम पे खरीदो, जब तुम्हारा भाव आए तब खरीदो। नहीं हम किसी भी भाव पे खरीद लेंगे, किसी भी प्राइस पे खरीद लेते हो, फिर बाद में मार्केट गिरता है, तुम्हें लॉस होता है, फिर कहते हो कि ये तो जुआ है। जुआ नहीं है मेरे भाई, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तुम सब्जी खरीदते वक्त मोल भाव करते हो, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करते वक्त मोल भाव नहीं करते। वाह, हमेशा याद रखना, यू हैव टू बाय चीप। आपको मोल भाव करके अपने प्राइस पे खरीदना है। 5th, आप ये ध्यान रखना कि आप एक बिजनेस खरीद रहे हो, ना कि एक स्टॉक खरीद रहे हो या शेयर खरीद रहे हो। यू आर बाइंग अ बिजनेस, अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस में ओनरशिप ले रहे हो। तो क्या कोई प्रमोटर बिजनेस स्टार्ट करके 5 साल में बिजनेस बेच के चला जाता है क्या? अगर कोई प्रमोटर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो लाइफ लॉन्ग उस बिजनेस के साथ रहता है, उस बिजनेस को ग्रो करता है, उसे अपना बिजनेस समझता है। तो आपको उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जिसको आप अपना समझ सको, जिसका प्रोडक्ट आप खुद यूज़ करते हो, जो प्रॉफिट कमा रही है और उसके साथ आप लंबे समय तक टिक सको। तभी तो आप मल्टी बैगर रिटर्न कमाओगे, तभी तो टाइटन जैसा शेयर बनता है, तभी तो बजाज फाइनेंस जैसा शेयर बनता है, तभी तो रिलायंस जैसा शेयर बनता है, रिलायंस जैसी कंपनी बनती है। और तभी लोग मल्टी बैगर रिटर्न कमाते हैं जब वो कंपनी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहते हैं, तब आप मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर बनते हो। तो रिमेंबर, you are not buying a stock, you are not buying a share, you are buying a part of ownership in the company। ठीक है, आप मालिक बन रहे हो उस कंपनी के, और एक मालिक की तरह सोचो, ना कि एक नौकर की तरह या ना तो एक जॉब वालों की तरह। यू आर मालिक, यू आर ओनर। तो ओनर की तरह सोचो, लंबे टाइम तक बैठो, लंबे टाइम तक उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करो, डिविडेंड का फ़ायदा उठाओ और मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाओ। तो ये कितना सिंपल है। जिसका प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉफिट बनना चाहिए, उस पर उधार नहीं होना चाहिए, सही प्राइस पे खरीदना है और लंबे समय तक होल्ड करना है। इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है? पर फिर भी हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, पर फिर भी हम पैसा डुबाते हैं। अगर इन 5 चीज़ों को आप फॉलो करोगे ना, आई बेट यू विल नेवर लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। पर लोग चाहते हैं कि आप गवाओ, वो टीवी वाले सब चाहते हैं कि आप पैसा गवाओ ताकि वो पैसा कमाए। समझ रहे हो आप? क्योंकि उन्होंने सही प्राइस पे ख़रीदा है, आप गलत प्राइस पे ख़रीदोगे और वो बेच के निकलेंगे फिर। तो रिमेंबर मेरे भाई, इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आप मेरे बात को समझो, इन 5 चीज़ों को फॉलो करो, अच्छे कंपनी को पिक करो, इन्वेस्ट करो और शांति से बैठो और लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाओ। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।